एक दल के प्रभुत्व का दौर, पार्ट 2, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि भारत के आजाद होने के तुरंत बाद भारत को इस रूप में लाने के लिए भारत में अपने देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने में जो जो परेशानी आई वो प्रथम पार्ट में उन पर चर्चा की गई है। उन सारी समस्याओं को हल करने के बाद अब दूसरी परेशानी थी कि देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना की जाए। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में यह समस्या बहुत ही बलवती थी, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहां पर करीब करीब 15% लोग ही उस समय साक्षर थे और 85% लोग जो कि अनपढ़ थे, जो शिक्षित नहीं थे, उन्हें चुनाव का मतलब ही नहीं पता था। तो मतदान का प्रश्न जरा टेढ़ा लगता है। फिर भी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत कर 24 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर किए गए तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी और क्योंकि संविधान लागू हो गया तब यह मांग उठने लगी कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए। ऐसे समय में यह तभी संभव था जब चुनाव संपन्न कराए जाएं। शुरू में यह ख्याल था कि चुनाव संपन्न कराना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है और चंद महीनों में चुनाव संपन्न किया जा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में किया गया और चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन, इनको राजकुमार सेन के नाम से भी जाना जाता है, बनाए गए। राजकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला चुनाव 1950 में ही संपन्न हो जाएगा। परंतु चुनाव आयोग के समक्ष उस समय बहुत सारी परेशानियां थीं। चुनाव आयोग ने महसूस किया कि यदि भारत जैसे देश में चुनाव को संपन्न कराना है तो यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए तमाम काम करने होंगे। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करवाई और उन मतदाता सूचियों में कई स्त्रियों के नाम भी नहीं लिखे गए, बल्कि उनको किसी की पत्नी, किसी की बेटी के रूप में दर्ज कर दिया गया। चुनाव आयोग ने इनको मानने से मना कर दिया। इसके बाद में भी चुनाव आयोग को निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करना था, वो भी चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे
और उन्हें 3200 विधायक तथा 489 लोकसभा के लिए सांसद चुनने थे। क्योंकि भारतीय संविधान ने जो मतदान प्रणाली अपनाई थी वह सार्वभौम मताधिकार की प्रणाली थी, जिसके अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार था। ऐसी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उस समय देश अशिक्षा के दौर से, गरीबी के दौर से और अशांति के दौर से गुजर रहा था, तब ये लग रहा था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कोई आसान काम नहीं है। काफी लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है और यह एक मूर्खतापूर्ण काम होगा। फिर भी चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां की और चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, अर्थात चुनाव 2 बार रोकने पड़े और आखिरकार अक्टूबर 1951 में चुनाव कराने शुरू हुए तथा फरवरी 1952 तक चुनाव हुए। यानी कि 6 महीने का समय चुनाव कराने में और मतगणना करने में लगा। लेकिन चुनाव बहुत ही पारदर्शी हुए। हारने वाले उम्मीदवारों ने भी चुनाव की तारीफ की। सभी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है और जो आलोचक चुनाव हुए, पहला चुनाव 1952 में हुआ और इसके बाद दूसरा चुनाव 1957 में हुआ, तीसरा चुनाव 1962 में हुआ। इन दौर में कांग्रेस बहुत शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरी और लगभग पूरे देश पर काबिज हुई। 1952 के चुनावों में 489 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई।